हाय, वेलकम टू हीरा एफएक्स। देखो, हर ट्रेडर एक गलती करता है। वो सोचता है अगर उसे परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिल गई तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। पर सच ये है कि स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होता है ट्रेडर का माइंड। ठीक है, तो और जब एक माइंड स्टेबल नहीं होता है तब तक के बेस्ट सेटअप भी ना गैम्बलिंग बन जाता है। वेलकम टू ट्रेडर ब्रेन रिकंस्ट्रक्शन। ये वीडियो या कुछ और वीडियोस हैं जो मैं चाहता हूं कि मैं बनाऊं, पर पता नहीं कि ये लोगों को एडवाइस देना सही है कि नहीं है। कि लोग सोचेंगे कि फिर एक नया आ गया, मोटिवेशन पेल रहा है या ऐसा कुछ। पर जिन चीजों से एक ट्रेडर गुजरता है या वो माइंडसेट जब तक के ठीक नहीं करता है या फिर अपने स्ट्रेटजी पर ही ध्यान देते रहता है, कोई न्यू स्ट्रेटजी खोजता रहता है, तो एक ट्रेडर बहुत सी चीजों में फंसा हुआ रहता है। तो बात यह है कि वो इन चीजों में फंसते हुए फिर वो ये नहीं समझ पाता है कि उसका माइंड एक्चुअल में मार्केट में अपना अकाउंट बर्बाद करने के लिए आया था कि प्रॉफिट कमाने के लिए आया था। उसके माइंड में ये तो चलते रहता है कि वो उसको प्रॉफिट कमाना है, पर और उसको पता भी रहती है कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। वो स्ट्रेटेजी में अपना मास्टर होता है या 10%, 20%, 50%, 75% तो वो मास्टरी कर चुका होता है अगर वो 1 साल 2 साल से मार्केट में है। पर उसके इमोशंस, उसका ये जो हर दिन का हर ट्रेड टू ट्रेड उसका ड्रॉ डाउन होना, कॉन्फिडेंस का अप होना डाउन होना, आसपास के सरकमटेंसेस, ये सब चीजें ट्रेडिंग को बहुत इफेक्ट करती है। और ये जो वीडियोस है ट्रेडर ब्रेन रिकंस्ट्रक्शन, ये कोई नॉर्मल ट्रेडिंग कोर्स वोर्स नहीं है। यहाँ कोई मैजिकल स्ट्रेटेजी मैं नहीं सिखाने वाला हूँ या कोई सीक्रेट इंडिकेटर है या फिर कोई 100% विन रेट सेटअप, ये सब नहीं है। क्योंकि वो अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल या फिर 6 से 7 महीने से भी अगर ट्रेडिंग में हो तो वो आप खुद ही कर चुके हो। आपने इतना फिगर आउट कर लिया है कि मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है या मेरे साथ में मैं किस स्ट्रेटेजी के साथ में सुटेबल हूँ, कौन सी स्ट्रेटेजी मुझे प्रॉफिट देती है। बात ये है कि जब आप ट्रेड में एंटर करते हो, चार्ट खोलते हो, चार्ट खोलने के बाद फिर अपना सेटअप देखते हो और उसके बाद फिर ट्रेड लगाते हो, ट्रेड में एंटर होने से लेकर के ट्रेड के एग्जिट होने तक के, और ट्रेड एग्जिट होने के बाद फिर जो माइंड सेट रहता है अगले बार चार्ट खोलने से लेकर के अगले बार ट्रेड लेने तक का, वो जो माइंडसेट होता है ना, मेरे को उसको डिकोड करना है। क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं है। मैं स्ट्रेटजी आपके पास में आईसीटी, अगर आप मेरे चार्ट में देखोगे तो लाल पीली हरी बहुत सारी लाइनें लगी हुई है। मैं भी आईसीटी को ट्राई करता हूँ या मैं उसको ठीक मानता हूँ। हो सकता है आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मानते होगे या फिर वी वेप रिस्क मैनेजमेंट, ये वो फलाना डेमागा, जो भी XYZ, बहुत सारी स्ट्रेटेजी बथेरी पड़ी हुई है पूरे यूट्यूब में। पर बात यह है कि सभी के सभी प्रॉफिटेबल तो नहीं है। अगर आपको वो स्ट्रेटेजी आती है और वो स्ट्रेटेजी परफेक्ट भी है, उसके बाद भी फिर आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो? बात तो अटकती है प्रॉफिटेबिलिटी पे ना, कि अगर आप फंडेड ट्रेडर हो या फिर अगर आप अपने ओन अकाउंट पे ही कर रहे हो तो आपके अकाउंट ब्लो क्यों हो रहे हैं? फिगर आउट तो उसको करना है ना बॉस। तो बहुत से लोग चार्ट सीख लेते हैं, प्राइस एक्शन सीख लेते हैं, आईसीटी सीख लेते हैं, ऑप्शन सेलिंग सीख लेते हैं, फिर भी अकाउंट ब्लो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब रियल मार्केट चल रहा होता है तो ट्रेडर का माइंड कंट्रोल में नहीं होता है।
कभी फोमो आ जाता है, कभी रिवेंज ट्रेडिंग आ जाती है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, कभी जल्दी पैसा कमाने की भूख आ जाती है, और धीरे धीरे ट्रेडिंग एक बिजनेस से गैम्बलिंग बन जाता है। ठीक है, ये सीरीज चार्ट एनालिसिस से ज्यादा सेल्फ एनालिसिस के बारे में है। इसमें हम ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल साइड को ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, देखो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो जब आपने अपनी उस चीज को इमेजिन करो, जब आपने फर्स्ट टाइम इस चार्ट को देखा होगा, ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम इस चार्ट को देखा होगा, क्या दिख रहा है आपको? अगर कोई फर्स्ट टाइम ऐसा कोई ट्रेडर है या फिर ऐसा कोई बंदा है जो फर्स्ट टाइम इन चार्ट्स को देखेगा, मैं ड्राइंग हटा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, क्या दिख क्या रहा है भाई? कुछ नहीं है। ये लो, देखो चार्ट। अगर मैं फर्स्ट टाइम अगर ये चार्ट देख रहा हूँ लाइफ में, फर्स्ट टाइम, क्या समझ में आ रहा है मेरे को? कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, पर जब मैं धीरे 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 यूज टू होऊंगा तो मैं भाई ये जानूंगा ना कि ये स्विंग हाई है, ठीक है, ये स्विंग हाई है, ये एफईजी बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, या अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस में तो ये इसका सपोर्ट बना हुआ है, ये इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये सब जानेगा ना। इसको बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं, या फिर तो ये सब भाई, अगर मैं इस चार्ट को फर्स्ट टाइम खोलूंगा तो मुझे पता रहेगा क्या कि इस चार्ट में है क्या? ठीक है, तो वैसे ही जब तक कि आपको पता नहीं चलेगा कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके माइंड में चल क्या रहा है, या फिर अगर जो आप फीलिंग कर रहे हो या उस फीलिंग के अंदर में हो, उस सरकमटेंसेस पे, उस सिचुएशन में हो, अगर वो चीजें हैपन हो रही है और उसको आप फील कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो, पर फिर भी वो आपको समझ नहीं आ रही है, इसलिए आप उसको होने दे रहे हो। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मान लो मुझे यहाँ पर से आ, ये दिखा कि यहाँ पर एक स्विंग लो है, यहाँ पर 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और मार्केट उसकी जो है लिक्विडिटी स्वीप किया है और उसके बाद फिर ऊपर गया। अगर मैं ये आपको बता रहा हूं तो मैंने ये कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा, या मैंने वो कहीं ना कहीं से तो ऑब्जर्व किया होगा, मुझे किसी ना किसी ने तो बताया होगा, मैंने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं से सुना होगा, किसी ना किसी ने मेरे को बताया होगा कि भाई अगर लिक्विडिटी स्वीप होगी तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, इस पॉइंट तक के जाएगा, इसको टैप करेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, कुछ ना कुछ तो बताया होगा ना, तभी तो मैंने यहाँ पर से एंट्री ली और उसके बाद फिर यहाँ पर तक का अपना टारगेट रखा, या XYZ इस स्विंग हाई तक के टारगेट रखा। अगर मुझे किसी ने बताया ही नहीं होता तो मैं कैसे जानता कि भाई ये एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर की लिक्विडिटी स्वीप होगी, यहाँ पर एक 3 मिनट का भी अंदर में फ्रैक्टल नेचर के थ्रू में ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, उसकी लिक्विडिटी स्वीप होगी, और इस टाइम पीरियड में पर्टिकुलरली वो इस पॉइंट तक के पहुंचेगा। किसी ने बताया होगा, किसी ने सुना होगा, तब तो मैंने उसे अप्लाई किया ना, तब तो मैं भी वो चीजें आइडेंटिफाई कर पाया। तो वैसे ही जब तक के एक ट्रेडर को ये नहीं पता होगा कि वो जब ट्रेड ले रहा है, चार्ट खोल रहा है, अपना सेटअप फाइंड कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, और उसके बाद फिर वो उसमें एंटर हो रहा है, और या उसको वेट करना है, या वो फाइंड करते हुए भी फोमो में आ रहा है, या XYZ जो भी, ठीक है, वो उन फीलिंग्स को, उन उन टर्म्स को नहीं जानेगा कि उसको उस समय क्या फील हो रहा है या क्या वो फील कर रहा है, उसको भी आइडेंटिफाई नहीं करेगा, जो उसका माइंड उसको सिग्नल्स दे रहा है या जिस सिचुएशन में वो बैठा हुआ है, तो वो उस चीज को कंट्रोल कर कैसे पाएगा? अगर कोई आदमी बोलता है कि मेरे को ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए 5 साल लगे, तो उसको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए 5 साल नहीं लगे मेरे भाई, उसको अपने माइंड को कंट्रोल करने में 5 साल लगे, और अभी भी उसका माइंड कंट्रोल में नहीं है, मे बी। ठीक है, तो अगर आप एक चार्ट खोल रहे हो, डोपामाइन रिलीज करने की फिराक में हो,
और उसके बाद फिर अगर आपको वो डोपामाइन नहीं मिलता, आपके माइंड को कुछ करना है, वो ऐसा सोच रहा है कि मैं कुछ करूं तो मेरे को डोपामाइन रिलीज हो, मेरे को ये फील मिले कि मैंने कुछ किया है आज पूरे दिन भर में, या मैंने जब चार्ट खोला है तो मैंने या तो फिर उसको एक हिट मारा है, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो, मैंने इंटर किया है, मैंने कुछ तो उखाड़ा है आज। ठीक है, मैंने कुछ तो किया है आज। तो अगर उसको ये आइडेंटिफाई करना है और अगर वो माइंड मान रहा है कि मैं अगर चार्ट खोला हूं तो मेरे को ऑर्डर लगाना है, उसके बाद फिर चाहे वो मैं देख रहा हूं कि उसमें मेरा सेटअप है नहीं है, मैं उसमें एंटर करूंगा, मेरे माइंड को भी मालूम है, मेरे मन को भी मालूम है कि अगर ये मेरे अगेंस्ट चलेगा तो मेरे को लॉस होगा, फिर भी मैं फोमो में उसमें घुसता हूँ, उसके बाद फिर उसमें लॉस करता हूँ और उसके बाद फिर निकलता हूँ। और उसके बाद भी ये होता है कि निकलने के बाद भी अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर मन ये बोलता है कि भाई और प्रॉफिट चाहिए, और लॉस होता है तो फिर माइंड में क्या हो जाता है, सर्वाइवल एंट्री आ जाती है, रिवेंज ट्रेडिंग आ जाती है कि मार्केट ने ऐसा किया क्यों। तुमने अपने आप को नहीं देखा कि तुम चार्ट खोले, उसके बाद फिर तुम्हारी एंट्री एंट्री बन नहीं रही थी, कहीं तुमने कोई ना कोई एक माइंड ने तुमको छोटा सा शॉर्टकट बता दिया कि भाई यहां पर से घुसेगा ना तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम अपने सेटअप को छोड़ करके अपने उस माइंड में भरे हुए अपने स्टोरेज और नॉलेज के बेसिस पे तुम वहां पर घुस रहे हो जहां पर तुम्हारा एक्चुअल सेटअप था ही नहीं। और फिर बाद में तुमने क्या बोला कि मैं भाई यार फोमो में घुस गया, मैंने गलती कर दी। और उस गिल्ट को छुपाने के लिए भी तुम अपने लिए ही खड़े हुए हो। तुमको भाई देखो, एक ट्रेडर ना अकेला होता है। ठीक है, ट्रेडर के पास में कोई आदमी नहीं होता कि जो जिसको वो बता सके, क्योंकि अगर वो उसको बताएगा ना तो साइकोलॉजिकली वो अपने आप को फेलियर बता रहा है। वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि मार्केट मार्केट ने मुझसे इतना ज्यादा ले लिया है। बहुत डीप साइकोलॉजी है भाई, देखो मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, ठीक है, पर इन चीजों पे बात करके ना मैं अपने आप को भी इम्प्रूव करूंगा, जो कि मैं डे बाय डे कर भी रहा हूं। और मैंने जितने ट्रेडर्स को देखा है ना, चाहे वो यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया पे हो, या कमेंट्स में हो अदर पर्सन के, या किसी रील्स पे हो, या मैं रियल लाइफ में भी आसपास में मेरे आसपास में कुछ ट्रेडर्स हैं जिनसे मैं कांटेक्ट में हूँ, वो हमेशा अपने माइंड को ही दोष देते हैं। और एक ट्रेडर ना ट्रेडर को भी नहीं बताता है कि वो कितने लॉस में है या कितने प्रॉफिट में है, क्योंकि प्रॉफिट में तो भाई अगर होता तो वो फिर खुल के बोलता। ठीक है, तो इन चीजों पे बात करना जरूरी है। और अगर आप चाहते हो कि आप जिस टाइम पे ये सोचो कि मैं ट्रेड करना है मुझे, उस टाइम से लेकर के जब आप चार्ट बंद करके, चाहे वो हंसी खुशी हो चाहे वो गिल्ट में हो, चार्ट बंद करके बैठते हो ना, उस टाइम तक का जो आपको ड्यूरेशन में जो आप फील करते हो, उसको बोलते क्या है, उनमें क्या टर्म्स यूज होते हैं, क्या उस समय हमको कंट्रोल करना चाहिए, क्या कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ये सब चीज का ना ब्रेक डाउन करेंगे अपन। ठीक है, इसमें हम लोग ट्रेडिंग के साइकोलॉजी के साइड का ब्रेक डाउन करेंगे। इसमें ना टोटल मैं कोशिश करूंगा कि 5 एपिसोड बने। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं इसको 3 में ही खत्म करना चाहता हूं, पर अगर और माइंड में कुछ आया, मैं और कुछ एक्सप्लोर कर पाया, या आप मुझे कोई अपनी प्रॉब्लम बताए, उसको अपन और एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम इसको 5 एपिसोड तक के लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, मेरा मन है कि मैं इसमें 3 एपिसोड बनाऊं, जिसमें मैं आदमी अगर ट्रेडिंग करने की सोचता है उस समय से लेकर के, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे गिल्ट में हो, अपना मोबाइल या लैपटॉप बंद करके जब जब वो चुपचाप बैठ जाता है ना और अगले दिन के लिए फिर से तैयारी करता है, उस समय तक का जो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है मैं वो करना चाहता हूँ, जिसमें मेरे को भी हेल्प होगी। और हो सकता है कि मैं अगर ये चीजें शेयर करूं तो आपकी भी हेल्प हो। ठीक है, तो एपिसोड 1 रहेगा मार्केट वर्सेस योर माइंड।
उसके बाद फिर मनी के पहले माइंड कैसा रहता है, ईगो, डिसिप्लिन, ट्रेडर की आइडेंटिटी कैसी होती है, बेटर ट्रेडर कैसे बनते हैं, क्लियर रियलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि भाई अगर ट्रेडर बन भी रहे हो तो अगर तुमको ये चीज प्रॉफिटेबल नहीं हो रही है तो इसको अगर तुमको लाइफ बनाना ही है और इसमें घुसना ही है तो तुम बैकअप में क्या कर सकते हो सर्वाइवल के लिए। वो सारी चीजें अपन इसमें ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, इसको देखने के बाद ना तुमको ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि भाई अगर तुम बेटर ट्रेडर बनोगे या नहीं बनोगे, या फिर क्लियरिटी मिल जाएगी कि तुम्हारे लिए ट्रेडिंग है कि नहीं है। और मेरे हिसाब से तो भाई देखो, अगर वो रील्स की बात अलग है कि उसमें एक से एक रील आती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि इफ गॉड चूज यू फॉर ट्रेडिंग, ब्रिंग दिस इन योर लाइफ, देन यू आर इन द पाथ ऑफ सक्सेस। भाई देखो, कई बार ना चूल मची होती है, ठीक है, लोगों को देख करके खुद हर्ट होते रहते हैं कि भाई बंदे ने कैंडल्स देख करके इतना पैसा कमा लिया, इसलिए भी आदमी ट्रेडिंग चालू कर लेता है। मेरा कोई वो नहीं है, मोटिव नहीं है कि मैं किसी को डिमोटिवेट करूं, पर भाई अगर वो आपके ऊपर में है कि वो आपको क्लियरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और दोनों दोनों ही सिचुएशन जो है वो आपके लिए विन विन रहेगी, दोनों में आपको ही फायदा होएगा। ठीक है, क्योंकि जब एक ट्रेडर खुद को नहीं समझता है ना, तब तक मार्केट को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है भाई। और इसी जर्नी का नाम है ट्रेडर ब्रेन रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, खुद को समझना, खुद के माइंड को समझना। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मार्केट तुमको हराता है या फिर तुम मार्केट को हराते हो? ठीक है, थोड़ा सोच के जवाब देना, पॉज करके, क्योंकि अगर प्रॉब्लम मार्केट में होती तो कोई भी ट्रेडर कंसिस्टेंसी पैसा नहीं बना पाता ना भाई। सच ये है कि ट्रेडिंग का 80% प्रॉब्लम चार्ट में है ही नहीं, ट्रेडर के दिमाग में होता है। और इसी वजह से ये सीरीज बनी है, ट्रेडर ब्रेन रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा, ये एक इंट्रोडक्शन था, ये आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स का इंट्रोडक्शन था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि आज की डेट में जो ट्रेडर्स हैं वो इस चीज़ों से जूझ रहे हैं, उसके बारे में मैं ओपनली बात करना चाहता हूँ। और भाई देखो, मेरे बोलने से अगर एक पर्सन भी अपने आप में ध्यान देने लग गया, या फिर वो जिस सिचुएशन से वो बहुत लाइटली लेकर के, उसके माइंड ने जो उसके ऊपर में एक टेम्पलेट बना दिया है कि भाई तुमको चार्ट खोलना है, ट्रेड लेना है, उसके बाद फिर निकल जाना है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसके बाद फिर तुमको गिल्ट या खुशी फील करनी है और फिर री एंटर करना है, दोनों ही सिचुएशन में। अगर तुम्हारा ये रूटीन बन गया ना, और अगर मैं इसको एक बार भी, अगर एक हफ्ते के लिए, फिर अगर या किसी एक बंदे के लिए भी मैं उसको चेंज करना कर सकूं, या फिर मैं उसको किसी भी बंदे को या आप लोगों को समझा सकूं कि भाई आप अगर ये कर रहे हो तो आपका माइंड आपसे ये करवाना चाह रहा है, प्लीज आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल में कर लो। अगर मैं किसी को ये भी सिखा पाया ना तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये इंट्रोडक्शन, बहुत 20 मिनट का हो भी गया है, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट का हो गया होगा ये, तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ। और होप करता हूँ कि अगर आप लाइक कर रहे हो तो मेरे को कमेंट में बताओ, आप अगर आपको ये चीज़ें जाननी है और कितनी डेप्थ में जाननी है, और क्या आप इसको पसंद करोगे। आई होप सो पसंद करोगे ही। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आगे की वीडियोस देखने के लिए, अपने माइंड को समझने के लिए, ट्रेडिंग के ड्यूरेशन में क्या माइंड रहता है किसी एक ट्रेडर का, और वो क्या चीज़ों से गुजरता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, या फिर दिन भर क्या चीज़ें उसको अफेक्ट करती है, क्या उन टर्म्स को बोला जाता है, और कैसे अपन उसको कंट्रोल करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।
with first episode of Trader Brain Reconstruction. Thank you.